आपको नहीं पता है कि वो आईब्रो का क्लाइंट जो है वो क्या ऑब्जर्व करके क्या लेके जा रहा है आपके पार्लर से, तो आपको वैसे ही ऊट पटांग सी चीजें करनी है। जैसे बच्चा रो रहा है, वो 5 मिनट में ही आपके पूरे पार्लर को एक्सप्लोर कर लेता है। वो उनको ठीक है आईब्रो ही तो करना है, चलो आ जाओ बैठो ये करो, ऐसा जरूर चलेगा। आप अपने आप से पहले ये सवाल पूछिए कि मेरे पार्लर में क्लाइंट क्यों नहीं आ रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो थंबनेल देख के आपको आइडिया तो हो गया होगा कि ये वीडियो जो है वो किस टॉपिक पे है। अगर आपका पार्लर घर में है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपके पार्लर में जो कस्टमर आ रहे हैं वो रिपीट करें, वो रेगुलर बन जाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको मैं बताती हूँ कि अगर आपका पार्लर घर में है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मेरा भी पार्लर घर में ही है तो मैं अपने एक्सपीरियंस से ये चीजें बता रही हूँ। सो वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो पार्लर से जुड़ा पार्लर के टिप्स एंड ट्रिक देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझसे जुड़ जाइए। सो चलिए आगे की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो अगर आपका पार्लर घर में है तो सबसे पहली बात है कि आपका जो पार्लर है वो प्रोफेशनल टच में होना चाहिए। जैसे कि अगर आपका पार्लर घर में है तो बहुत बार होता है कि घर में बच्चे भी रहते हैं और हम ऐसे ही रह जाते हैं, मतलब कोई भी कपड़ा पहन लिया, दिन भर में हम हर वक्त उस टिप टॉप में नहीं रह पाते जिस टिप टॉप में रहना चाहिए। और अगर हम जहाँ जॉब करते पार्लर में तो वैसे अगर रहते तो वैसे हम घर में नहीं रह पाते हैं। तो थोड़ा सा आपको उस चीज को मेंटेन करना पड़ेगा और अपने ड्रेसिंग का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि हमेशा थोड़ा सा टचअप में रहे आप, मेकअप और थोड़ा सा ड्रेसिंग जो है आपका ड्रेसिंग सेंस जो है वो आपका प्रोफेशनली लगे। इतना भी नहीं, आप घर में हैं तो उस हिसाब से, ऐसा नहीं कि आप कस्टमर आए क्लाइंट आए और हम मैक्सी में है नाइटी में है और बस चले जाएं कि हाँ आ जाओ कर देते हैं नाइटी में ही। तो वो थोड़ा सा कस्टमर का जो है वो माइंड ये हो जाता है। हर कस्टमर उस ख्याल से नहीं आता है, बट कुछ कुछ आते हैं, कोई लोग होते हैं जो एक बार देख के अंदर घुस तो जाते हैं, लेकिन आप जिस बिहेव से जिस तरीके से उनका करोगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो थोड़ा सा फील करते हैं, उस चीज को देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं, तो उन चीजों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा सा आप अपने ड्रेसिंग सेंस पे, मेकअप थोड़ा सा आप टिप टॉप से रहिए। और सेकंड है कि आपको क्लाइंट की प्राइवेसी भी देखनी है। प्राइवेसी जैसे अगर हमारा पार्लर घर में है तो हम कोई भी कोने में आप अगर चालू किए हो अपना सेटअप तो वहां पे पर्दा दरवाजा रहता ही है। तो हम बहुत बार करते हैं कि कस्टमर को जो है हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि जैसे 6 महीना साल भर हो गया तो हमारे पास कस्टमर आने लगे तो फिर हम क्या करते हैं कि ठीक है आईब्रो ही तो करना है तो पार्लर पर्दा खुला भी है तो क्या हो गया, दरवाजा खुला भी है तो क्या हो गया। नहीं, ये चीज आपको नहीं करनी है। हर एक क्लाइंट जो है वो आपके लिए स्पेशल होना चाहिए, तो आप उनको स्पेशल ट्रीटमेंट भी दिया करो। ऐसा नहीं है कि अगर वो 4 बार आ चुके हैं तो आप उनको वैसे ही एमी ले लो, हल्के में ले लो, ऐसा नहीं करना है आपको उनको हमेशा वो स्पेशल वाली फीलिंग देनी है। तो जब भी वो कस्टमर क्लाइंट आए तो आपका जो डोर है, दरवाजा है, उसको बंद कर दीजिए, या पर्दा है वहां पे उनको पूरी प्राइवेसी का स्पेस दीजिए। जैसे कोई घर में अगर पार्लर है तो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बच्चे हैं चिल्ला रहे हैं, ये सारी चीजें हैं, इनको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा और मेंटेन करना पड़ेगा। है कि हमारा घर में पार्लर है तो हम बहुत बार पार्लर के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। जैसे कि घर की साफ सफाई में हम पार्लर को ऐसे ही छोड़ देते हैं कि धूल मिट्टी लगी है, ठीक है छोड़ो, कर लेंगे बाद में, कस्टमर आईब्रो के लिए तो आया है लेके चले जाएगा, कौन सा वो देख रहा है। लेकिन कस्टमर आपका आईब्रो के लिए आए या फिर हेयर कटिंग के लिए आए, 5 मिनट के लिए ही आए, वो 5 मिनट में ही आपके पूरे पार्लर को एक्सप्लोर कर लेता है, वो ऑब्जर्व कर लेता है हर जगह को कि कैसे आपने मेंटेन किया है, कैसे रखा है, उस चीज को वो बहुत ध्यान से देखता है। तो उन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है कि क्लीनिंग और जो चीजें हैं वो अपनी अपनी जगह पे रहें, सारी चीजें जो है वो परफेक्ट दिखे। घर में पार्लर होता है तो पता है, मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि घर में पार्लर होता है तो थोड़ा सा ये चीजें मेंटेन करना मुश्किल होता है, क्योंकि हम वो डिपेंड हो जाते हैं कि घर में ही तो है। लेकिन नहीं, आपको अपने घर के पार्लर को भी प्रोफेशनल पार्लर जैसा ही देखना है। जैसे हम जो सेटअप वाले, जो बोर्ड वाले, नेम प्लेट वाले पार्लर में जाते हैं, वैसे ही देखना है कि हमारा भी ये पार्लर है, हम यहाँ पे जॉब करते हैं, ऐसे ही देखना है कि हमारा काम है तो इसको हमें साफ सुथरा रखना है। यहाँ पे जो भी क्लाइंट आ रहे हैं उनको हमें स्पेशल फील करवाना है, वो हमारे लिए स्पेशल है।
और यहाँ की जो चीजें हैं वो क्लीन रहनी चाहिए, सारी चीजें अपनी अपनी जगह पे होनी चाहिए। तो इन सब चीजों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपके जो क्लाइंट है वो रेगुलर, आपको हर क्लाइंट को इंपॉर्टेंस देना है। जैसे कि कोई भी क्लाइंट आता है तो ऐसा नहीं है कि आपने दरवाजा खोल दिया, वो आ गए अंदर और आप अंदर का कुछ काम कर रहे हो, जी जी बस बस आ रही हूँ, ये वाली चीजें आपको नहीं करनी है। आपको उनको इंपॉर्टेंस देना है, यस आइए, आपको उनके साथ साथ पार्लर में आना है, कुर्सी निकालनी है, बैठिए, क्या करना है वहां पे खड़े रहना है। ऐसा नहीं कि आप बैठिए मैं आती हूँ थोड़ी देर में, थोड़ा ये काम करके आती हूँ, या फिर बच्चा रो रहा है उसको देख लेती हूँ, ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है। आपको इन सब चीजों का, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। और जब कस्टमर आए तो उनको इंपॉर्टेंस फील करवाना है, उनको कुर्सी देनी है, बैठाना है, पूछना है। अगर आपकी रेगुलर क्लाइंट है तो उनसे हालचाल थोड़ा पूछना है। अगर वो पहली बार आई है तो उनको वो प्रोफेशनल और स्पेशल वाली फीलिंग देनी है। आपको थोड़ा सा एक हल्का सा म्यूजिक, सॉफ्ट म्यूजिक लगाना है आपको। उनको ठीक है आईब्रो ही तो करना है, चलो आ जाओ बैठो ये करो, ऐसा नहीं करना है। आपको क्लाइंट आईब्रो के लिए ही क्यों ना आए, उनको आपको वही ट्रीटमेंट देनी है जो आप पैकेज या फिर जो बहुत सारा ट्रीटमेंट लेने आते हैं, आईब्रो फेशियल, ये सारी चीजें जो आप उनको ट्रीटमेंट देते हैं वही आपको आईब्रो के लिए ही आईब्रो के क्लाइंट को भी देना है। आपको नहीं पता है कि वो आईब्रो का क्लाइंट जो है वो क्या ऑब्जर्व करके क्या लेके जा रहा है आपके पार्लर से, जो कि आगे चल के 2 महीने 4 महीने या अपनी फैमिली मेंबर में जाके क्या बताएगा और वो क्या चीजें किनको किनको लेके आएगा आपके पार्लर में। तो उन सब चीजों का आपको ध्यान देना है। हम बहुत बार करते हैं कि बस फेशियल, बहुत सारे जो पैकेज वाले क्लाइंट होते हैं उनको ही बस स्पेशल फील करवाते हैं, उनसे ही अच्छे से बात करते हैं। बस जो आईब्रो के लिए आते हैं उनसे हाँ ठीक है थोड़ा बहुत करके और भेज देते हैं, उनसे ढंग से बात ही नहीं करते हम। तो ये ऐसा नहीं करना है, आपको इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है और वो क्लाइंट आपसे बातें करते हैं, गॉसिप करते हैं, तो उनकी गॉसिप, उनकी बातें उनके और आप तक ही रखनी है। आपको किसी तीसरे मेंबर को नहीं बताना है। वो कितना भी बोले कि आपको कितना भी ट्रस्ट हो किसी तीसरे पे कि हाँ ये तो नहीं बताएंगे या फिर ये तो उनके मतलब उनके दुश्मन है, कहाँ ही बताने जाएंगे उनको, लेकिन नहीं, वहां से वो बात कहाँ फैलेगी आपको नहीं पता है। तो आपको अपने पार्लर का जो ट्रस्ट है वो बनाए रखने के लिए ये चीजें आपको बिल्कुल नहीं करनी है। तो कोई भी क्लाइंट आता है वो आपको एक, जो पार्लर में आते हैं वो मोस्टली लेडीज जो है वो अपनी गॉसिप बताती रहती हैं कि ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, हमारे घर में ये, हमारे घर में वो। जो रेगुलर हो जाती हैं वो कुछ थोड़ा सा पर्सनल हो जाती हैं कि ऐसा वैसा। तो उनकी वो बातें और उनका वो ट्रस्ट आपको बनाए रखने के लिए उनके और आप तक ही उनकी बातें रखना है। आपको किसी तीसरे को या किसी और पार्लर में या किसी और क्लाइंट के साथ शेयर नहीं करना है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। इन सब से बहुत फर्क पड़ता है आपके क्लाइंट के ऊपर, आपके पार्लर के ऊपर, कि आपके पार्लर जो है आपका वो क्लाइंट आ रहा है कि नहीं, वापस वो रेगुलर हो रहा है कि नहीं, वो कंटिन्यू आ रहा है कि नहीं आपके पास। क्योंकि अगर आपका काम अच्छा है, आपका पार्लर अच्छा है, आपका सेटअप अच्छा है, आपके पास सारा सामान रखा पड़ा है, सारी चीजें अवेलेबल हैं आपके पास, तो आपके पास क्लाइंट क्यों नहीं आ रहे हैं? आप ये अपने आप से सवाल पूछिए। कहीं ना कहीं वो गलती आप में है, ट्रस्ट है, आपको अपने काम पे भरोसा है, तो आपके पास क्लाइंट क्यों नहीं आ रहा है? कहीं ना कहीं वो गलती आप में होगी। तो इन सब चीजों का भी थोड़ा ध्यान रख के आप देखिए। अगर आप नहीं करते हैं, अगर आप ये सब चीजों का ध्यान रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर नहीं रखते हैं तो करिए, आज से ही स्टार्ट कीजिए आप ये सब चीजें। 1-2 टिप्स भी आप इसमें से फॉलो करेंगे, देखेंगे तो आपके पार्लर में जरूर फर्क पड़ेगा। आपके पास जो कस्टमर आते हैं वो रेगुलर हो जाएंगे। एक बार कस्टमर आए वापस नहीं आए, वो क्यों नहीं आए, इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। उनसे नंबर लेना है आपको। और एक बात बताती हूँ मैं आपको कि आपके पास कोई भी क्लाइंट आते हैं, जैसे आपके पास आप अभी आईब्रो कर रहे हो क्लाइंट का या फिर फेशियल कर रहे हो, आपके पास कोई दूसरा क्लाइंट आया, आप उनको बोलोगे कि ठीक है मैम बैठ जाइए, इनका कर लूं तभी। आप बहुत बार होता है कि क्लाइंट जो है वो चले जाते हैं कि ठीक है आप करो मैं जा रही हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो क्लाइंट क्यों जाता है, वैसा नहीं होना चाहिए। आपको उनको उनको जो है थोड़ा सा, जो जिनका भी आप आईब्रो या फेशियल कर रहे हो उनको थोड़ा सा बोलना है कि मैम 2 मिनट बस, आपको जाना है, उनको अटेंड करना है, लेके आना है, आपको बैठाना है और उनको वो स्पेशल वाली फील देनी है कि मैम ठीक है 2 मिनट 5 मिनट इनका बस हो गया, मैं आपको ही ले रही हूँ।
या फिर आपको इन सब चीजों से भी बचना है कि क्लाइंट जो है आपके पास एक अपॉइंटमेंट लेके आए। आप अपने पार्लर को थोड़ा सा प्रोफेशनल टच देने के लिए ये भी कर सकते हो कि आपके पार्लर में क्लाइंट जो है वो आपको आपका आपका अपॉइंटमेंट लेके आए। जैसे कि आप जो भी क्लाइंट आते हैं आप उनको बोलिए कि मैम आपको अगर नेक्स्ट टाइम आना हो तो प्लीज आप मुझे एक बार कॉल कर दीजिए, मैं अपना सारा सेटअप जो है वो रेडी करके रखूंगी ताकि आपको वेट ना करना पड़े। तो उससे क्या होता है, क्लाइंट जो है आपके नंबर नोट कर लेते हैं और आपका नंबर नोट करने से आपको बहुत सारे फायदे हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आप व्हाट्सएप लगाएंगे, स्टेटस लगाएंगे, वो सारी चीजों से आप उनको शेयर कर सकते हैं वीडियो, अपने काम सर्विस वो देखेंगी वो। और प्लस आप वो जब उनको जब भी कोई ट्रीटमेंट लेना होगा, जब भी आना होगा, तो वो आपको एक कॉल करके आएंगी कि ठीक है आप फ्री हो क्या, कोई क्लाइंट तो नहीं है, तो वो एक अपॉइंटमेंट लेके आएंगी और आप भी उनको वो टाइम दे पाओगे कि ठीक है इस टाइम पे आप आ जाइए। जब भी आप फ्री रहो, घर में का सारा काम खत्म हो जाए और आपको लगे कि ये टाइम सही है, तो आप उनको वो टाइम दे दो, वो टाइम पे वो आएंगे तो आपको कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा। मतलब सारी चीजें परफेक्टली हो जाएंगी और उनको भी वो आप स्पेशल फील और उनका पूरा ट्रीटमेंट आप कर पाओगे और कोई तीसरा भी नहीं आएगा क्योंकि आप उनको वो टाइम दिए रहोगे। तो इससे क्या होगा कि आपके पार्लर को एक प्रोफेशनल टच भी मिलेगा कि हाँ ठीक है, वहां पे अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं, फोन कॉल करके जाते हैं, आपको भी टाइम मिल जाएगा कि आप पूरा काम वाम अपना घर का खत्म करके उनको एक टाइम दे पाओगे कि मैम इस समय पे आप आ जाइए, इस समय पे मैं बिल्कुल फ्री हूँ, इस समय पे कोई क्लाइंट नहीं है। आप उनका नंबर ले सकते हैं। ये सारी चीजें आप फॉलो कीजिए, आपके पार्लर में क्लाइंट जो है वो जरूर आएंगे और आपका पार्लर जरूर चलेगा। आप अपने आप से पहले ये सवाल पूछिए कि मेरे पार्लर में क्लाइंट क्यों नहीं आ रहे हैं। अगर आप ये सारी चीजें, आपके पास सारे सामान है, सारे पार्लर वगैरह सब दिखने में अच्छा है, सब बाकी पार्लरों जैसा ही है, बाकी पार्लरों से भी अच्छा है, तो क्लाइंट क्यों नहीं आ रहे हैं। बात रह जाती होगी, कोई कोई बात नहीं पसंद आती होगी जो क्लाइंट आके और वापस चले जाते हैं। आपके पार्लर में अगर कोई पूछने भी आता है तो आप उनको उसी वे में, उसी टोन में उनको बताइए आप, जिससे वो 5 मिनट में ही आप उनका दिल जीत सको और वो उनको लगे कि हाँ यहाँ पे मुझे आना है वापस से। ऐसा आपको उनको फील करवाना है कि ठीक है मैम मेरे पार्लर में ये सर्विस है, बाकी पार्लरों से थोड़ा सा कम है, अगर आप आएंगे तो ये डिस्काउंट है, इतना है, ऐसा है वैसा है। ये सारी चीजें आप कर सकते हो। और अगर कोई भी क्लाइंट आते हैं तो आप पहले बैठाइए, उनको पानी वानी थोड़ा सा पूछिए कि मैम पानी लोगे, ज्यादा टाइम हो गया। अगर ये सारी चीजें आपको, तो आपके पास क्लाइंट जो है वो रेगुलर हो जाएंगे और आपके पार्लर में जरूर आएंगे और 4 लोगों को भी लेके आएंगे। तो ये सारी चीजें आप एक बार फॉलो करके देखिए, आपके पार्लर में क्लाइंट जो है रेगुलर हो जाएंगे। इन सब चीजों का आपको ध्यान देना है, गलती नहीं करनी है कि आपका पार्लर घर में है तो आपको वैसे ही ऊट पटांग सी चीजें करनी है, जैसे बच्चा रो रहा है या बार बार कोई गेट खोल रहा है, आ रहा है, जा रहा है और कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है कर रहे हैं हम, नहीं, उससे क्लाइंट जो है डिस्टर्ब हो जाता है। क्लाइंट अगर फेशियल कर रहा है, वैक्स कर रहा है, तो वो बातें करते हैं, ये हटाओ वो हटाओ, तो वो बाहर कोई सुनता है तो उससे भी क्लाइंट जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो उनको अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाना है, आपको वो सब चीजों का ध्यान देना है कि क्लाइंट जो भी आपके पास आता है वो मोस्ट कंफर्टेबल फील करे सारी चीजों से। ये था आज का वीडियो। मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए आप लोगों से, ये मेरा एक्सपीरियंस है, जो चीजें मैंने की हैं वो आप लोगों से बताया मैंने। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही वीडियोस के लिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।